हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च महीने की अप्रैल 1 से 15 की जनरल लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कंसिस्टेंसी ऑफ बेयरिंग मी। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज, ठीक है, और क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। आप ये रीडिंग को अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन ऑल्सो लाइक माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस। सो स्टार्ट करते हैं। हाई लियोज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर योर लव लाइफ। Singh Rashi. I have got two cards here. We have attraction of opposites and the well. यहाँ पर आई फील दो बिल्कुल ही ऑपोजिट लोग आपस में डील कर रहे हैं। एक ट्रूली मैस्कुलिन है, एक ट्रूली फेमिनिन है। जब बिल्कुल नेचर अलग होता है दो लोगों का। एक बहुत ही लॉजिकल है, एक बहुत ही इमोशनल है, एक थोड़ा सा रिजिड है, एक बहुत ही क्लोज्ड ऑफ है, दूसरा बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है। इस तरह की सिचुएशंस में क्या होता है, अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का होता है, बट क्योंकि आप एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं रहे हैं तो कम्युनिकेशन इश्यूज हो जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो वही यहाँ पर लग रहा है। बट यहाँ पे कोई जो है एक लीप ऑफ फेथ लेके चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, चीज़ों को और जानना चाह रहा है। यस, यहाँ पर ऑल्सो आई फील लाइक कोई अपनी नॉलेज बढ़ा रहा है कि सामने वाले पर्सन से कैसे इंटरेक्ट किया जाए, कैसे आगे सिचुएशन में बढ़ा जाए, ठीक है। यहाँ पे मे भी आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट एक विल पावर है दूसरे को अंडरस्टैंड करने की। लेट्स सी क्या करंट एनर्जीज हैं इस पर्सन की टुवर्ड्स यू। यहाँ पे काफ़ी मैग्नेटिक एनर्जी है, काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी भी है, बट स्टिल चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं क्योंकि मे बी आप एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स यू। वी हैव 3 of swords. And we have Hermit. This person is hurt. This person is clearly hurt. और ये एक अपना स्पेस लेकर चल रहे हैं, ये और हर्ट नहीं होना चाह रहे हैं। एंड दिस कैन बी एनीथिंग, या ये हो सकता है ये पर्सन अपने अपनी हीलिंग करना चाह रहे हैं और उसके लिए एक अलोन टाइम ये पर्सन चाह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे चीज़ों को कंटेम्पलेट कर सके। लाइक दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टू यू, बट ये पूरी तरीके से तैयार ही नहीं है। हर्मिट एनर्जी इज़ लाइक कि पर्सन को अभी अपना इनर वर्क करना है, ठीक है, अपने बारे में थोड़ा सा सोचना है, अपनी हीलिंग करनी है। अभी वो पर्सन तैयार ही नहीं है लाइक वो शेल से निकलने के लिए, कि वो जब आप किसी की एक सेम पेज पर ही नहीं है। एक मान लीजिए आप एक न्यू कनेक्शन में आ रहे हैं, एक न्यू पर्सन से अट्रैक्शन हो रहा है, बट अभी हाल ही में किसी का ब्रेकअप हुआ है, तो उस सिचुएशन में वो आपको वो प्यार नहीं दे सकते जो वो दे सकते हैं। उनकी कैपेबिलिटी है बट वो दे नहीं सकते बिकॉज उनकी सिचुएशन कुछ इस तरह की है, ठीक है। यस, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कई लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसा भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ हर्ट। इट इज़ हर्ट ओवर समथिंग, जिस वजह से ये पर्सन लाइक में भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। Let's see about future. Future की energies. We have Wheel of Fortune and 9 of Swords. Yes, things will definitely move forward. ये आपके एक डेस्टिन्ड पार्टनर भी हो सकते हैं, बिल्कुल डेस्टिनी ने आपको अनएक्सपेक्टेड वे में एक दूसरे से मिलाया है, ठीक है। थिंग्स विल ऑल्सो मूव फॉरवर्ड, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बट यहाँ पर अभी पेन का साइकिल ओवर नहीं है। 3 of Swords एंड 9 of Swords इज शोइंग कि अभी भी लाइक सोच में या एक लिमिटिंग बिलीफ रखना कि यू आर नॉट डिजर्विंग ऑफ लव, आपको प्यार आप कर नहीं सकते, आप फिर से हर्ट होंगे, इस तरह की एनर्जीज में कोई पर्सन नज़र आ रहा है जो मूव फॉरवर्ड आगे यूनिवर्स एक पुश दे सकते हैं इस पर्सन को। बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जीज में है। ऑल्दो ये पर्सन आपको जानना चाह रहे हैं और इस पर्सन को एक इंट्यूटिव नोइंग है, एक अंदर से एक फीलिंग है कि यस यू आर द वन फॉर देम, बट स्टिल ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे। और यहाँ पर जो मेजर इशू है वो यही है कि
लव लैंग्वेजेस बिल्कुल में भी डिफरेंट हैं, बिल्कुल दो अलग तरह के इंसान हैं जो एक दूसरे की कमी को पूरा भी कर रहे हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यस, लेट्स सी फ्रॉम ओशो ज़ेन क्या हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर, क्या और चीज़ें एक्सपेक्टेड है इस कनेक्शन में। These are too many cards. Okay, we have healing. Yes, okay. First card हमारे पास healing ही आया है. Okay, यहाँ पे दिस इज़ गिविंग मी वाइब ऑफ डिवाइन हीलिंग एज वेल। आप अपनी हीलिंग खुद से कर रहे हैं या नहीं देखिए, पर फिर भी टाइम जो है, जब टाइम आगे बढ़ता है तो हीलिंग होती ही है। आप एक चीज़ पर कितनी कितनी टाइम तक एक ही चीज़ को रो सकता है एक इंसान। अगर कोई प्रॉब्लम भी थी, कोई हर्ट भी था, तो टाइम के साथ साथ वो चोट, वो दिल के स्कार्स वो फिल हो जाते हैं, ठीक है, चाहे कोई पर्सन उसके लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर वो पर्सन ग्रो करना चाह रहे हैं, अगर वो पर्सन ग्रो ही नहीं करना चाह रहे तो उनको परमात्मा भी हील नहीं कर सकते। बट एक पर्सन जो चाह रहा है कि उसकी लाइफ में बेटर चीज़ें आएँ, तो कहीं ना कहीं वो अपने एक विक्टिम माइंडसेट को पीछे छोड़ ही देता है, चाहे वो थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता है, बट वो उस माइंडसेट को पीछे छोड़ देता है। और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो डिवाइन एनर्जीज भी उसको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही हैं कि आप लोगों को मिलाने की कोशिश कर रही हैं। आपको हो सकता है काफ़ी सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं, उस पर्सन का नेम हर जगह दिखाई दे रहा हो, या फिर आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं बार बार कुछ इस तरह से कि आप इस पर्सन की तरफ जाएं। ओके, पर्सन गलत नहीं है, जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप एक दूसरे से अपार्ट हैं। ओके, देन वी हैव एग्जिस्टेंस, यस, मैजिशियन एनर्जी। दिस पर्सन नोज, ओके, इनको कई स्पिरिचुअल ट्रूथ्स भी पता है, इनको अपने बारे में काफ़ी ज्ञान है। ये पर्सन अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नॉट इन अ सेल्फ सेंटर्ड वे, बट अपने आप को करेक्ट करने के वे में। ओके, ये पर्सन हो सकता है स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी से एक ज़रूरी नहीं है आप कितना टैरो रीडिंग देख रहे हैं। हर कोई इंसान टैरो रीडिंग से ही आगे नहीं बढ़ता है, अपनी लाइफ में करेक्शंस नहीं करता है, ठीक है। अपने आप जो पर्सन अपने आप को एग्जामिन कर लेता है, उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है एक्चुअली में। बट ये पर्सन जो है अगेन अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी पावर को भी समझ रहे हैं कि लाइफ में चीज़ें डिसीजन लेने से होती हैं, चाहे लाइफ में एक सोच का कितना महत्व है। अगर जैसे आप लॉजिकल लाइफ में सोचते हैं ना कि भाई पढ़ोगे तो ही रिजल्ट आएगा, ठीक है, आप कुछ अच्छा करोगे, आप एक स्टेप लोगे तभी उसका रिजल्ट दिखेगा आपको, ऐसे ही आपकी लव लाइफ में भी है। कुछ लोग अपनी लव एक एरिया ऑफ लाइफ को बिल्कुल ही अलग छोड़ देते हैं, एक एरिया ऑफ लाइफ को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल पैसे की तरफ ध्यान लगा लिया, पैसा बढ़ गया, सब कंफर्ट बढ़ गया, बट उनका हार्ट इतना क्लोज है कि वो फिर से प्यार ही नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि इनकी जो भी ये समस्या है इस कनेक्शन में ना ओपन होने की, या लव में ना ओपन होने की, या फिर लव को एक्सेप्ट ना करने की, तो कहीं ना कहीं वो इनकी खुद की समस्या है, ठीक है। अगर ये न्यू कनेक्शन भी है तो भी इस पर्सन को पता है कि इनको आगे अपनी हीलिंग करनी है, इनको खुद एक्शंस लेने हैं। ओके, दे आर द म्यूजिशियन ऑफ देयर लाइफ। एक होल्ड है इस पर्सन का अपनी लाइफ के लिए, और वही आपको एक तरह से उसी जोन में रखकर सोच रहे हैं कि अगर ये कोई एक्शन लेंगे तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नहीं तो नहीं बढ़ेंगी। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, लेट्स सी। We have control and stress. यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, बहुत लॉजिकल क्रिटिकल ये पर्सन रहे हैं, बट वो भी चीज़ें इनके लिए स्ट्रेसफुल ही रही हैं, वो चीज़ें भी इनको सर्व आउट नहीं करी हैं, ठीक है। ब्लॉकेजेस हैं इस कनेक्शन में, हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को स्ट्रेस के मारे ब्लॉक वगैरह भी किया हो, ठीक है। और अगेन ये काम का स्ट्रेस हो सकता है, और चीज़ों का स्ट्रेस हो सकता है, या जस्ट आप एक रेडी नहीं है किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, तब भी आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होते, तो उस चीज़ का स्ट्रेस भी हो सकता है। तो this person is trying to control things their way. Okay, but यहाँ पर I definitely feel this person has feelings for you जो ये express नहीं कर रहे हैं for now. Okay, let's see some messages from their higher self. Messages for Leos. Okay, we have 6 of Wands.
You make me feel like a hero and I love that I am coming home victorious. Okay, ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप इन्हें बहुत स्पेशल फील कराते हैं एंड दे एक्नॉलेज दैट, वो उस चीज़ की वैल्यू करते हैं. ओके, सो यस, यहाँ पर दिस पर्सन ट्रूली वांट्स टू दिस सिचुएशन टू वर्क. ओके, then we have 5 of cups. Focus. I feel disappointed and hurt in love. Promises were not kept which have led to emotional separation. Okay, यहाँ पे again ये person hurt है and मतलब यहाँ पे कुछ promises fulfill नहीं हुए हैं. हो सकता है इस person ने आपसे expect किया हो कि आप इन्हें understand करेंगे, तो again वो misunderstandings, वो communication gap और एक बिल्कुल अपोजिट होने का जो फ्रिक्शन रहता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है. ओके, देन वी हैव there is so much going on, so much happening in my life on all the fronts. I am confused about what to prioritize right now. इनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं लाइक जहाँ पे इनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है या और चीज़ों में उलझे हुए हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं भी और क्या करें, किस तरह से सिचुएशन पे वर्कआउट करें. ओके, एंड देन वी हैव द स्टार. You are my gift of love, my wish, my inspiration and my happiness. I will always want you. Okay, this person wants you. ठीक है, यहाँ पे स्टार कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है. दिस पर्सन लुक्स अपॉन यू एंड ऑल्सो लाइक मे बी अगर जब भी ये डायरेक्शन लेस होते हैं तो घूम फिर कर ये आपके बारे में सोचते हैं कि आपसे जो इनको वाइब मिलती है दैट इज़ स्पेशल, दैट इज़ यूनिक. और वो काफ़ी वो गाना याद आ रहा है मुझे, जिंदगी धूप तुम घना साया. तो यस, यहाँ पे जिंदगी धूप है इनके लिए और आप घना साया हैं. ओके, लेट्स सी. ओके, जोक्स अपार्ट, क्या एडवाइस है आपके लिए? वी हैव स्ट्रेंथ, 6 of swords एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. या दिस पर्सन इज स्लो. ओके, ये पर्सन बहुत स्लोली आपकी तरफ फॉरवर्ड आ रहे हैं, बट आ रहे हैं. ओके, स्ट्रेंथ यहाँ पे शो कर रहा है लियो एनर्जी की. यस, दिस पर्सन इज गैदरिंग. ये कहीं ना कहीं आपसे इनको स्ट्रेंथ मिल रही है, आपकी एनर्जी से इन्हें स्ट्रेंथ मिल रही है. ये चाह रहे हैं कि चीज़ों को अपनी कमियां हैं उनको टेम करके ये आगे बढ़ सकें इस कनेक्शन में. ओके, पीसफुल रिजोल्यूशन को ही लेके आ सकें जिसमें आपकी भी रजामंदी हो, इनकी भी रजामंदी हो, चीज़ें एक क्या बोलते हैं उसको सरफेस लेवल पर अच्छे से क्लियर आउट हो जाए. ओके, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स. बट दिस पर्सन इज रियली स्लो. ओके, बहुत स्लो है, ज़रा सी भी स्पीड लाइक इनके लिए बहुत ज़्यादा है मे बी लव लाइफ में. ओके, एंड देन वी हैव 6 of swords विच इज़ लाइक पॉजिटिव मूवमेंट. ओके, कहीं ना कहीं एक रिलीफ इस पर्सन को इनकी सोच में आ रहा है. ओके, सो यस, आपके लिए भी यही एडवाइस है कि यहाँ पे आप इनके साथ टॉलरेंट रहें. ठीक है, जो भी इनकी स्पीड से अगर आपको मैचअप करना है तो ये पर्सन थोड़ा सा ऐसे धीरे धीरे ही चलने वाले हैं. एंड देन वी हैव 6 of swords कि आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ें. जस्ट डोंट वेट फॉर दिस पर्सन. ओके, गिव अप करने में और सरेंडर करने में बहुत फ़र्क होता है. आप सरेंडर करिए सिचुएशन को एंड वर्क ऑन द अदर थिंग्स फॉर नाउ. बट एवर आपकी एनर्जी इस जगह पे ड्रेन हो रही है तो आप उसको और ज़्यादा बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं किसी और जगह पे. तो डू दैट फॉर नाउ. ओके, दिस इज़ सजेस्टेबल. और यहाँ पर मे भी आपको चेंजेस देखने को मिले अराउंड जुलाई. ओके, यस. Okay, so yes, this was a reading for you guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care. Love and light.